प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4 के रेनबो यानी इंग्लिश के लेसन 16 को पढ़ेंगे। 16वें पार्ट को पढ़ेंगे। चैप्टर लेसन का नाम है द फुलिश फार्मर यानी मूर्ख किसान। भोला वाज ए फार्मर। भोला एक किसान था। He grew cotton in his farm. उसने अपने फार्म में कॉटन उगाया था। One day he took a bale of cotton to the market to sell it. एक दिन उसने एक गठरी ली। कॉटन मीन्स होता है कपास। कपास की एक गठरी ली और उसको मार्केट ले गया बेचने के लिए। वन डे ही टुक ए बैल ऑफ कॉटन टू मार्केट टू सेल इट। उसको सेल करने के लिए, बेचने के लिए। नो बॉडी बाउट हिज कॉटन। किसी ने भी उसके कॉटन को, कपास को नहीं खरीदा। एवरी वन सैट, हर एक कोई कह रहा था, हिज कॉटन वाज डर्टी। उसका कॉटन, उसका कपास डर्टी है, गंदा है। ये भोला है और ये अपनी कॉटन बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी कॉटन जो है इसका लेने के लिए तैयार नहीं है। अब हम आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ऑन हिज वे बैक ही सा ए गोल्ड स्मिथ। जब वो वापस लौट रहा था तो वापस लौटते हुए उसके रास्ते में उसने देखा एक गोल्ड स्मिथ को, एक सुनार को देखा। लौटते समय अपने रास्ते में उसने एक सुनार को देखा, गोल्ड स्मिथ को देखा। ही वाज पुटिंग गोल्ड इनटू द फायर। उसने यानी जो गोल्ड स्मिथ था उसने रख दिया था अपने सोने को इनटू द फायर, आग में, यानी फायर मीन्स आग। आग में अपने सोने को रख दिया था, पुट कर दिया था, रख दिया था। भोला आस्क्ड हिम। भोला ने उससे पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? ही रिप्लाइड। उसने जवाब दिया, यानी गोल्ड स्मिथ ने जवाब दिया, आई एम क्लीनिंग माई गोल्ड। मैं अपने गोल्ड को क्लीन कर रहा हूँ, साफ़ कर रहा हूँ। भोला रिटर्न होम। भोला घर लौट आया। ही lit a fire। उसने आग जलाई। एंड पुट हिज कॉटन इनटू इट। और उसने कॉटन को इसमें रख दिया। ही lit a fire। फायर यानी आग जलाई। फायर मीन्स आग, और लिट माने जलाना। ही lit a fire एंड पुट मैंने रख दिया। हिज कॉटन, अपने कॉटन को, अपने कपास को, इनटू इट यानी आग में रख दिया। ही वांटेड टू क्लीन इट। वो इसको क्लीन करना चाहता था। What it was reduced to ashes। लेकिन ये राख हो गया। ashes मीन्स राख। reduce माने कम हो जाना, यानी ये कॉटन बहुत सारी थी, वो जल के छोटी सी राख बन गई। तो ये भोला है और ये यहाँ पर वो कॉटन, आग जल रही है, उसमें अपनी कॉटन को साफ़ करने के लिए रखा था। लेकिन ये फुलिश फार्मर था, मूर्ख था, इसलिए इसकी ये सारी कॉटन जल गई और वो राख में बदल गई। मोरल है इसका, थिंक बिफोर यू एक्ट। यानी कोई भी काम करें उससे पहले हमें सोचना चाहिए, ये काम फ़ायदे का रहेगा या नुकसान का, लाभ होगा या हानि होगी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इस लेसन के न्यू वर्ड्स हम देखेंगे। कॉटन, कॉटन मीन्स रुई होता है। डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा। रिड्यूसेस टू एशेस, रिड्यूस टू एशेस राख हो गया। रिड्यूस टू एशेस, एश माने राख होता है, रिड्यूसेस टू एश माने राख हो गया। वेल, वेल मीन्स होता है गट्ठर। गोल्ड स्मिथ मीन सुनार। अब हम लोग यहाँ पर आंसर, क्वेश्चन आंसर पाएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें आंसर देना है क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर देना है, हु वाज भोला। तो हम अपने इस लेसन में पढ़ चुके हैं भोला कौन था, तो इसका जवाब हम लोग यहाँ पर
यानी आंसर इधर लिखेंगे, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज भोला, तो लिखेंगे भोला वाज ए फार्मर। भोला एक फार्मर यानी किसान था। अगला क्वेश्चन कहा गया है व्हाट डिड ही ग्रो, उसने क्या उगाया। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, उसने कॉटन को उगाया, तो लिख देंगे ही ग्रू, GREW, ग्रू कॉटन इन, कॉटन बस इतना ही पूछा गया तो वो इतना ही जवाब देंगे। अगला यानी थर्ड है वाई डिड नोबॉडी बाय हिज कॉटन, क्यों कोई भी नहीं खरीदा था उसके कॉटन को, उसकी कपास को, यानी उसकी कपास को किसी ने क्यों नहीं खरीदा था, इसका जवाब देना है। इसका रीज़न क्या है, तो आपको पता है इसका रीज़न, उसकी कपास गंदी थी, उसकी कॉटन गंदी थी। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उसको हमें लिखना होगा हिज रीज़न लिखना है, हमें कारण लिखना है कि वो कपास उसकी कपास क्यों नहीं किसी ने खरीदी, यानी वाई डिड नोबॉडी बाय हिज कॉटन, तो लिखेंगे हिज कॉटन वाज डर्टी, DIRTY, उसकी कॉटन डर्टी थी, उसकी कॉटन गंदी थी। और फोर्थ वाला देखिए आप क्वेश्चन, व्हाट वाज द गोल्ड स्मिथ डूइंग, गोल्ड स्मिथ क्या कर रहा था। जैसे कि भोला ने पूछा था गोल्ड स्मिथ से, तो गोल्ड स्मिथ ने जवाब दिया था, तो वही हमें इसको लिखना है। तो उसने कहा था कि मैं अपने गोल्ड को साफ़ कर रहा हूँ, लेकिन किस तरीके से साफ़ कर रहा हूँ ये हमें बताना होगा। तो द गोल्ड स्मिथ was putting gold into the फायर, गोल्ड स्मिथ ने गोल्ड को पुट किया था फायर में, यानी आग में रख दिया था अपने गोल्ड को, सोने को सोनार ने आग में रख दिया था, क्योंकि हमसे पूछा गया था व्हाट वाज गोल्ड स्मिथ डूइंग, कि गोल्ड स्मिथ क्या कर रहा था। या इसका जवाब, इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं कि वो क्या कर रहा था, तो ऐसे भी कर सकते हैं दी गोल्ड स्मिथ, जैसे कि इसने जवाब दिया था भोला को कि आई एम क्लीनिंग माई गोल्ड, तो लिखेंगे द गोल्ड स्मिथ बास क्लीनिंग हिज गोल्ड, वो अपने सोने को साफ कर रहा था। तो इसका पॉसिबल आंसर ये भी होगा। अब पाँचवा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पाँचवें में कहा गया है व्हाट डिड भोला डू टू क्लीन हिज कॉटन, यानी भोला ने क्या किया था, कॉटन को, रुई को साफ़ करने के लिए भोला ने क्या किया था। तो आपको मालूम है कि भोला ने क्या किया था, तो हम लोग उसका आंसर लिखेंगे। भोला ने आग जलाई थी पहले, तो भोला लेट ए फायर, भोला ने आग जलाई थी, एंड और पुट कर दिया था, रख दिया था, हिज कॉटन, पुट हिज कॉटन इनटू इट, और उसमें आग जला के आग में
कॉटन को अपने रख दिया था। अब यहाँ का ये क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द कॉटन, कॉटन के साथ क्या हुआ, कॉटन के साथ क्या हुआ, कॉटन का क्या हुआ, ऐसे कह सकते हैं। तो द कॉटन was reduced to, ये हम लोग अपने इसमें पढ़ चुके हैं, वहीं से आंसर ये लिखा जा रहा है एशेस। तो कॉटन वाज रिड्यूसेस टू एशेस, कॉटन जो थी यानी कपास राख हो गया, यानी कॉटन राख हो गए। अब हमें अगला इसमें देखना होगा लेट अस डू, इसके बाद है क्वेश्चन आंसर के बाद लेट अस डू, मतलब हमें ये करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दो चीज़ें दे रखी हैं। तो फर्स्ट में कहा गया है मैच कॉलम ए, ये दे रखा है कॉलम ए विद कॉलम बी, मैच कराना में मिलान कराना है कॉलम ए का कॉलम बी के साथ टू कंप्लीट द सेंटेंस, ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो हम बता दे रहे हैं, आप लिख के इसे कंप्लीट करके देखिएगा। पहले में भोला वास, तो इसको मिलान करना है फार्मर से, भोला वास फार्मर, तो भोला वास ए फार्मर, जैसे कि हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा। ही ग्रू, तो आपको मालूम है वो क्या उगाता है, ही ग्रो कॉटन इन हिज फार्म, वो अपने फार्म में कॉटन को उगाता है। एवरीबॉडी सैट, हर एक व्यक्ति ने कहा, हिज कॉटन वाज डर्टी, ही वाज पुटिंग गोल्ड into the fire, I am cleaning, इसके बाद इसको मिलान करना है माई गोल्ड, आई एम क्लीनिंग माई गोल्ड, ही लिट ए फायर, इसको मिलान करना है एंड पुट हिज कॉटन इनटू इट। लास्ट है ही वांटेड टू क्लीन इट व्हाट, इट वाज रिड्यूस्ड टू एशेस, इसको मिलान करना है इससे, इट वाज रिड्यूस्ड टू एशेस, वो चाहता था इसको साफ़ करना लेकिन वो राख में बदल गई, यानी जो कॉटन थी राख में बदल गई। उसके बाद सेकंड में हमें यहाँ पर लिखा लुक एंड लर्न, यानी देखो और याद करो। तो यहाँ पर दो फार्म दे रखी हैं वर्ब की, प्रेजेंट और पास्ट, तो इनको हमें याद करना है। LOO के लुक का सेकंड फार्म होती है लुक्ड, ईडी और लग जाता है इसमें। आर यू रन की सेकंड फार्म रैन होती है, रन माने दौड़ना होता है। क्लीन माने साफ़ करना, इसकी सेकंड फार्म यानी जो ये तो प्रेजेंट में यूज़ होता है क्लीन, और पास्ट के लिए होता है क्लीन्ड। प्रेजेंट के लिए सी माने देखना, और जब पास्ट में होगा तो सा होगा, ऐसे W सा। कुक माने होता है पकाना, यानी खाना पकाना, खाना बनाना, COO के कुक, और इसमें कुकड हो जाएगा पास्ट में, यानी प्रेजेंट में सिंग होगा, सिंग माने गाना, और पास्ट में इसको सेंग बोला जाएगा। प्रेजेंट में ईट माने खाना होता है, और पास्ट में ये एट हो जाएगा, ATE। प्रेजेंट में कम माने आना, और पास्ट में इसको CAME कैम यूज़ होगा। प्रेजेंट में यूज़ होगा फाल, FALL फाल माने गिरना, और FELL फैल माने गिरा। JUMP जंप माने कूदना, और जंप्ड पास्ट में जंप्ड हो जाएगा जंप माने कूदा। PLA प्ले माने खेलना, और PLAED प्लेट माने खेला। DANC डांस माने नाचना, और इसमें ED लग जाएगा, डांस हो जाएगा, तो ये पास्ट के लिए यूज़ होता है और इसका मतलब होता है नाचा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।